फ्रेंड्स, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स ये तीन स्ट्रीम हमारे होते हैं जिसे हमें 10th पास करने के बाद चूज करना होता है, या फिर कह सकते हैं तीनों में से किसी एक स्ट्रीम के साथ हमारी आगे की पढ़ाई होती है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट और मेरे छोटे भाई बहन ऐसे हैं जिनके मन में स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर काफी सारे डाउट्स एंड कंफ्यूजन होते हैं, लाइक कौन से स्ट्रीम अच्छी है, किस स्ट्रीम में जॉब के स्कोप ज्यादा होते हैं, और क्या मैं मैथ्स ले लूंगा तो क्या मुझे आगे की पढ़ाई में कहीं ज़्यादा डिफिकल्टीज तो नहीं होगी, और क्या मैंने आर्ट्स ले लिया तो मेरे जॉब के स्कोप कैसे होंगे, और किस फील्ड में जॉब वैकेंसीज ज़्यादा निकलती हैं। लाइक में बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में होते हैं। दोस्तों, तीनों ही स्ट्रीम अच्छी हैं और तीनों ही स्ट्रीम्स के अपने अलग अलग स्पेसिफिकेशन भी हैं। तीनों फील्ड में जॉब के अलग अलग स्कोप भी हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम जितेंद्र एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जीत गाइड। आज की इस वीडियो में मैं वो सारे पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ जिससे आपके सारे डाउट्स एंड कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम साइंस के बारे में बात कर लेते हैं। साइंस में हमारे पास दो सेक्शन होते हैं। पहला एक पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, जिसे हम नॉन मेडिकल सेक्शन भी कहते हैं, और दूसरा हमारा पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिसे हम मेडिकल सेक्शन भी कहते हैं। तो आइए सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट फिजिक्स, सेकंड केमिस्ट्री, थर्ड मैथमेटिक्स एंड फोर्थ वन इज इंग्लिश। ये चारों मेन सब्जेक्ट होते हैं विच इज कंपलसरी, जिसे आपको लेना ही है। एंड फिफ्थ वन इज ऑप्शनल। फ्रेंड्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। पहले हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। एंड सिक्स्थ सब्जेक्ट इज एडिशनल। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट एंड योर कैपेबिलिटी। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं एंड यू आर कैपेबल, देन यू कैन चूज इट अलॉन्ग विथ योर 5 अदर सब्जेक्ट्स। दोस्तों, एडिशनल सब्जेक्ट क्या होते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसे हम एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है हमारा कंप्यूटर साइंस, देन इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, बायोटेक्नोलॉजी, लीगल स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, साइकोलॉजी, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, Hindi or any other regional language like Bengali, गुजराती, मराठी etc. ये वो सारे सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों जिसे आप एज अ फिफ्थ सब्जेक्ट, जिसे आप एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी आपका फिफ्थ सब्जेक्ट के रूप में आप चूज कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करने के पहले दोस्तों आप अपने स्कूल में कंफर्म जरूर कर लीजिए कि ये सब्जेक्ट अवेलेबल है या नहीं। अगर वो सब्जेक्ट अवेलेबल है तो आप अपने इंटरेस्ट और अपने फ्यूचर के हिसाब से उन सब्जेक्ट्स को आप अपने फिफ्थ सब्जेक्ट के रूप में चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन 5 सब्जेक्ट के अलावा एक और सब्जेक्ट अगर आप पढ़ना चाहते हैं एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में, तो इन्हीं में से किसी एक सब्जेक्ट को आप अपने इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी के हिसाब से चूज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि यह सब्जेक्ट आपके लिए बर्डन हो जाएगा या फिर ज़्यादा लोड बढ़ जाएगा, तो आप इस सब्जेक्ट को नहीं भी चूज कर सकते हैं। यह आपके लिए कंपलसरी नहीं है, क्योंकि एक और सब्जेक्ट एडिशनल के रूप में लेने से आपके ऊपर पढ़ाई का लोड तो बढ़ जाएगा, लेकिन आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो इसको आप चूज कर सकते हैं। तो अब हम साइंस के पीसीबी सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। वो कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें होते हैं। पहला है फिजिक्स, सेकंड केमिस्ट्री, थर्ड वन इज बायोलॉजी एंड फोर्थ वन इज इंग्लिश। ये चार आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं विच इज कंपलसरी। एंड फिफ्थ वन इज ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंड आपका जो छठवां सब्जेक्ट है वो एडिशनल होता है। इसे भी आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। यह आपके लिए कंपलसरी नहीं होता है। इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो फ्रेंड्स, ये तो हुई सब्जेक्ट के बारे में बात। अब आइए हम बात कर लेते हैं करियर के बारे में। पीसीएम और पीसीबी सेक्शन के करियर के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से फील्ड्स हैं जिसमें आप स्टडी करके अपना फ्यूचर बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीसीएम सेक्शन के बारे में। इसमें सबसे पहला है एविएशन सेक्टर। फ्रेंड्स, एविएशन सेक्टर को एक बहुत अच्छा फील्ड माना जाता है। इसे मोस्ट अट्रैक्टिव एंड हाईएस्ट पेइंग सेक्टर भी माना जाता है। इसमें आप पायलट, एयर होस्टेस, फ्लाइट इंजीनियर से लेकर एयरक्राफ्ट मैकेनिक, सिक्योरिटी मैनेजर, ग्राउंड मैनेजर के रूप में आप अपना करियर बना सकते हैं। इसके लिए जो कोर्सेज हैं वो हैं, पहला बीएससी इन एविएशन, यानी एविएशन में आप बीएससी कर सकते हैं। सेकंड वन इज बीबीए इन एविएशन, यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एविएशन। एंड थर्ड वन इज डिप्लोमा इन एविएशन। एंड लास्ट बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग एटसेट्रा। तो ये वो सारे कोर्सेज हैं जिसमें आप स्टडी करके अपना फ्यूचर बना सकते हैं। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग। दोस्तों, अगर आप भी इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आप बी यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग
और बीटेक यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी अपने पसंद के किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से यूँ तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपकी पढ़ाई किसी अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से हो और आपका फ्यूचर ब्राइट हो, तो इसके लिए आप 12th के बाद जेईई यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इसमें सबसे पहला आपका जेईई मेन का एग्ज़ाम होगा। अगर इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो फर्दर जो आपका एग्ज़ाम होगा वो जेईई एडवांस का होगा। अगर इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को अगर अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लेते हैं तो आपके आए हुए मार्क्स और रैंक के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन देश के जाने माने कॉलेज एनआईटी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप बीटेक और एमटेक करके आप अपना करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट है आर्किटेक्चर। दोस्तों आर्किटेक्चर वो होते हैं जो कंस्ट्रक्शंस की स्ट्रक्चर को डिजाइन और प्लानिंग देते हैं। इसके लिए भी आप जेईई यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन और नाटा यानी नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर दे सकते हैं। यह एंट्रेंस एग्जाम होता है दोस्तों। इस एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे रैंक से पास करने के बाद किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर यानी बीआर करके अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों इसके लिए जो कोर्सेज हैं वो है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। यह 5 साल का कोर्स होता है दोस्तों। इस कोर्स को करने के बाद आप इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं यानी मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर भी कर सकते हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपको 12th पास होना चाहिए विद 50% मार्क्स। नेक्स्ट है डिफेंस। फ्रेंड्स अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं या फिर आर्मी, नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप 12th के बाद एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी और टीएस टेक्निकल एंट्री स्कीम और ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम क्रैक करके एज अ कमीशन ऑफिसर यू कैन ज्वाइन डिफेंस। और अगर आप साइंस डिपार्टमेंट से हैं तो आप एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में एज अ एयरमैन, सिपाही एंड सेलर के रूप में टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है मर्चेंट नेवी। दोस्तों मर्चेंट नेवी एक नॉन मिलिट्री सर्विस होती है। इसका कंट्री के कमर्शियल शिपिंग में इंपॉर्टेंट रोल होता है। या आसान भाषा में कहें तो समुद्री रास्ते से देश के सामान का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मर्चेंट नेवी के द्वारा ही होता है। सो समुद्री जगहों पर एडवेंचरस सी लाइफ और एक अच्छा सैलरी पैकेज के साथ मर्चेंट नेवी एक अच्छा करियर ऑप्शन है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है 10th या 12th पास और 17 to 28 ईयर्स इसकी एज लिमिट है। नेक्स्ट इज रिसर्च एंड एकेडमिक्स। दोस्तों अगर आपका रिसर्च में और पढ़ने पढ़ाने यानी टीचिंग में इंटरेस्ट है तो बीएससी और एमएससी करने के बाद नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करके आप पीएचडी कर सकते हैं। दोस्तों पीएचडी यानी डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी एक हाईएस्ट डिग्री कोर्स होती है। इसी करने के बाद आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट बन जाएंगे और अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लगा सकेंगे। पीएचडी करने के बाद आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर बन सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पीसीबी ब्रांच के करियर के बारे में। वो कौन कौन से फील्ड है जिसमें आप स्टडी करके अपना फ्यूचर बना सकते हैं। वो सबसे पहला है इसमें एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। दोस्तों यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो 12th के बाद आप नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम दे सकते हैं। इस एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए रैंक और 12th के परसेंट के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन एमबीबीएस के लिए हो जाता है। और अगर आप किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो इस एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे रैंक से पास करना होगा। इसमें आपको 4.5 साल तक पढ़ाई करना होगा और 1 साल आपको मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप करना होगा जिसमें आपको प्रैक्टिकली रूप से तैयार कराया जाएगा। इस तरह एमबीबीएस का कोर्स टोटल 5.5 साल का हो जाता है। इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद एमसीआई यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से आपको डिग्री मिल जाएगी और आप डॉक्टर बन जाएंगे। इसके बाद अपनी नॉलेज और स्किल को और इनहेंस करना चाहेंगे तो आप एमडी और एमएस यानी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एंड मास्टर ऑफ सर्जरी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। दोस्तों आज के डेट में एग्रीकल्चर को एक बढ़िया सेक्टर माना जाता है। इसमें आप प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी, मेडिसिनल प्लांट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स की फार्मिंग एंड कल्टीवेशन की मेथड के बारे में स्टडी करके आप अपना करियर बना सकते हैं। इसके लिए जो कोर्सेज हैं वो है बीएससी इन एग्रीकल्चर, बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड एमएससी इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है वेटनरी साइंस। इसे हिंदी में पशु चिकित्सा विज्ञान कहा जाता है। दोस्तों इस कोर्स को कम ना किए। आजकल जानवरों के प्रति लोगों में सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता काफी बढ़ती जा रही है, वो चाहे गांव हो या चाहे शहर। इसलिए पेट एनिमल्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से यह एक डिमांडिंग सेक्टर बनता जा रहा है। इस कोर्स को करने के बाद आप जानवरों के डॉक्टर यानी डॉक्टर ऑफ एनिमल्स बन सकते हैं। इसके लिए जो कोर्सेज हैं वो है बैचलर ऑफ
वेटनरी साइंस। उसके बाद आप इसमें मास्टर भी कर सकते हैं यानी मास्टर ऑफ वेटनरी साइंस, और इसमें पीएचडी भी कर सकते हैं यानी पीएचडी इन वेटनरी साइंस। नेक्स्ट है डेंटिस्ट। दोस्तों आप लोगों ने दांत के डॉक्टर के बारे में सुना ही होगा, जिसे हम डेंटिस्ट कहते हैं। आजकल हर किसी को दांत की प्रॉब्लम होती है, चाहे वो बच्चे हो या बूढ़े हो, और एमबीबीएस के कंपेयर में इसकी सर्विस भी कंफर्टेबल है। इसमें आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके अपना वर्क एक्सपीरियंस और स्किल भी बढ़ा सकते हैं, जिससे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंटमेंट भी आएंगे, और इस प्रकार यह एक अच्छा करियर ऑप्शन है। इसके लिए जो कोर्सेस हैं वो हैं बीडीएस यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, और एमडीएस यानी मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी। नेक्स्ट है साइकोलॉजिस्ट। ह्यूमन बिहेवियर, मेंटल प्रोसेस और माइंड की साइंटिफिक स्टडी को ही साइकोलॉजी कहते हैं। और जो पर्सन अपने क्लाइंट्स की बिहेवियर को एग्जामिन और ऑब्जर्व करके उनके नॉर्मल और एबनॉर्मल मेंटल हेल्थ की स्टडी करता है, उसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट पर्सन के रिएक्शन, बिहेवियर और इमोशन को स्टडी करके काउंसलिंग और थेरेपी के द्वारा पर्सन को ट्रीट करता है, ना कि मेडिसिन के द्वारा। दोस्तों अगर आप भी साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए आप बीएससी इन साइकोलॉजी और एमएससी इन साइकोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है फूड टेक्नोलॉजी। दोस्तों फूड टेक्नोलॉजी साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जहां आप फूड प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन, प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग, लेबलिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट एटसेट्रा के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें रॉ फूड मटेरियल से लेकर फूड प्रोडक्ट्स के बनने के प्रोसेस को साइंटिफिकली एंड टेक्नोलॉजिकली इन डेप्थ स्टडी करते हैं, तो यह भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है। इसके लिए जो कोर्सेस हैं वो हैं फूड टेक्नोलॉजी में आप बीएससी और एमएससी कर सकते हैं। इसके अलावा आप बीटेक और एमटेक भी कर सकते हैं। ये तो हुआ साइंस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कॉमर्स के बारे में। यदि आप ट्रेड, बिजनेस और अकाउंट्स में इंटरेस्टेड हैं और स्टडी करना चाहते हैं तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। इसमें आप एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल, परचेज, टाइप ऑफ बिजनेस, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग रिलेटेड मैनेजमेंट, प्रॉफिट, कॉस्ट एंड फाइनेंस मैनेजमेंट एटसेट्रा के बारे में स्टडी करके आप अपना करियर बना सकते हैं। ये सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। पहला है अकाउंटेंसी, दूसरा इकोनॉमिक्स, तीसरा बिजनेस स्टडीज और चौथा इंग्लिश। ये 4 मेन सब्जेक्ट हो गए। 5वां जो सब्जेक्ट होता है वो ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसे आप एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। और 6वां जो सब्जेक्ट होता है वो एडिशनल सब्जेक्ट होता है। इसे भी आप अपने इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, यह कंपलसरी नहीं होता। अब हम करियर के बारे में बात कर लेते हैं। कॉमर्स में वो कौन कौन से फील्ड है जिसमें हम जाकर अपना करियर बना सकते हैं। सीए का फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। दोस्तों सीए क्या करता है ये जान लेते हैं। पहला अकाउंटिंग, इसके अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे स्टेटमेंट बनाने का काम करता है। दूसरा कंडक्टिंग फाइनेंशियल ऑडिटिंग यानी ऑडिटिंग करने का काम करता है। तीसरा टैक्सेशन। दोस्तों टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स फॉर एग्जांपल जीएसटी। इसमें रिपोर्ट फाइल करने का काम करता है। और दूसरा अगर क्लाइंट पर कोई टैक्सेशन केस होता है तो उन्हें रिप्रेजेंट करने का भी काम करता है। दोस्तों सीए 4.5 से 5 साल का कोर्स होता है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो जस्ट आपका 12th पास होना चाहिए। दोस्तों सीए के लिए सीए फाउंडेशन एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसे क्वालिफाई करने के बाद आप 4.5 से 5 साल का सीए कोर्स करके सीए बन सकते हैं। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। दोस्तों जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ने सूचना और मनोरंजन के फील्ड में एक नई क्रांति ला दी है। दोस्तों इसमें आप टीवी, न्यूज़पेपर, फिल्म, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक रिलेशन, इवेंट मैनेजमेंट, न्यूज़ एडिटिंग एंड रिपोर्टिंग एटसेट्रा के बारे में डीप स्टडी करके करियर बना सकते हैं। इसके लिए जो कोर्सेज हैं वो है बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, दूसरा डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, तीसरा मास्टर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। नेक्स्ट सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। सीएमए इंडिया में आज की डेट में एक ऐसा कोर्स है जिसे करने के बाद आपको किसी से जॉब मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन ही आपको जॉब दिलाएगी। और जॉब नहीं भी मिला तो आप अपना फर्म या व्यवसाय भी खोल सकते हैं। दोस्तों सीएमए भी सीए की तरह ही वैल्यूएबल है। जैसे एक सीए को टैक्स ऑडिट करने का राइट है, उसी प्रकार सीएमए को भी जीएसटी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट करने का राइट है। तो यह 3 से 4 साल का कोर्स होता है दोस्तों, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपका 12th पास होना चाहिए। और इसी अगर आप ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो आपको फाउंडेशन एग्जाम
यानी जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, होटल मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, होटल मैनेजमेंट का मतलब होता है होटल को हर तरीके से मैनेज करना, यानी होटल में होने वाली हर एक्टिविटीज को सही समय पर और सही तरीके से करना। इसमें बहुत सारे काम शामिल हैं, जैसे हॉस्पिटैलिटी, होटल बुकिंग, इवेंट मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विसेज एटसेट्रा। फ्रेंड्स, इस फील्ड में भी ग्रोथ के चांसेस काफी ज्यादा है, क्योंकि टूरिस्ट चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, होटल इंडस्ट्रीज का फायदा हर कोई उठाना चाहता है। तो होटल मैनेजमेंट के फील्ड में भी आप स्टडी करके अपना करियर बना सकते हैं। इसके लिए जो कोर्सेज है वो है बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, यह 4 साल का कोर्स होता है। इसके अलावा बीएससी इन होटल मैनेजमेंट में भी कर सकते हैं, यह 3 साल का कोर्स होगा। इसके अलावा आप बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स भी होटल मैनेजमेंट के फील्ड में कर सकते हैं, यह भी 3 साल का कोर्स होगा। इसके अलावा आप डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, यह 1 साल का कोर्स होता है, इसे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, लॉ। दोस्तों, अगर आप लॉ के क्षेत्र में इंटरेस्ट रखते हैं और वकील और जज बनना चाहते हैं तो आप 12th के बाद LLB यानी बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ का कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, यह 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। और अगर आप इसे ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो आपके लिए यह 3 साल का कोर्स होगा। इसके लिए क्लैट यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। दोस्तों, अगर इस एंट्रेंस एग्जाम को आप अगर अच्छे रैंक से क्लियर करते हैं तो किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा और फिर आप LLB कर सकेंगे। इसके लिए जो कोर्सेस हैं वो हैं BA, BSc या फिर BCom, किसी भी स्ट्रीम से आप LLB कर सकते हैं। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास होना चाहिए और 50 to 55% आपका मार्क्स उसमें होना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप LLB के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप LLM कर सकते हैं, यानी मास्टर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ का कोर्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, CS यानी कंपनी सेक्रेटरी। दोस्तों, इसके नाम से यह मत समझ लेना कि यह किसी के पर्सनल सिक्योरिटी बनेगा कोई कोर्स है, बल्कि यह कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट का एक पोजीशन है। अब यह जान लेते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी करता क्या है। पहला, बिजनेस के लीगल एक्टिविटीज के साथ डील करता है। दूसरा, कंपनी के टैक्स रिटर्न को कंप्लीट करने, रिकॉर्ड्स को रखने और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडवाइस करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तीसरा, कंपनी लीगल रेगुलेशन के हिसाब से चले, इसकी भी जिम्मेदारी CS की ही होती है। तो यह टोटल 3 साल का कोर्स होता है। पहला, फाउंडेशन प्रोग्राम, दूसरा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, तीसरा प्रोफेशनल प्रोग्राम। तीनों 1-1 साल का होता है। दोस्तों, इस कोर्स में एडमिशन के लिए साल में 2 बार एंट्रेंस एग्जाम होती है, जून और दिसंबर में। इसे आप 12th के बाद इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके इस कोर्स को कर सकते हैं और CS बन सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो हुआ कॉमर्स के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज में वो कौन कौन से फील्ड है जिसमें हम स्टडी करके अपना फ्यूचर बना सकते हैं। दोस्तों, आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम एक ऐसा स्ट्रीम है जहां स्टूडेंट्स के पास आगे चलकर बहुत सारे करियर ऑप्शन होते हैं, लेकिन कुछ लोग की मेंटालिटी यह होती है कि साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स के पास अच्छे करियर ऑप्शन होते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आर्ट्स स्ट्रीम के साथ आप IAS, IPS से लेकर वकील, प्रोफेसर, जर्नलिस्ट और एक सफल बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। अब सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। इनमें से 3 कोई सब्जेक्ट आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। चौथा आपका हो जाएगा इंग्लिश, और ये 4 आपके मेन सब्जेक्ट हो गए। इसके अलावा 5वां जो सब्जेक्ट होगा वो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इसके अलावा भी आप एक और सब्जेक्ट अगर पढ़ना चाहेंगे तो वो आपका होगा एडिशनल सब्जेक्ट, इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ। अब हम करियर के बारे में बात कर लेते हैं। आर्ट्स में वो कौन कौन से फील्ड है जिसमें हम स्टडी करके अपना करियर बना सकते हैं। पहला, सिविल सर्विसेज। फ्रेंड्स, सिविल सर्विसेज यानी UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम को देश का सबसे कठिन एग्जाम माना जाता है। इस एग्जाम को पास करने के बाद आपके आए हुए मार्क्स और रैंक के अकॉर्डिंग आप IAS, IPS, IFS, IRS तक बन सकते हैं। और भी बहुत तरीके के पोस्ट हैं जिसे देश में काफी ऊंचा दर्जा दिया जाता है। दोस्तों, UPSC के सिलेबस में ये तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एटसेट्रा तरीके के सब्जेक्ट्स भी होते हैं। और यदि आप आर्ट्स लेकर पढ़ाई करते हैं तो आप 11th स्टैंडर्ड से ही इन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करेंगे, जिसका फायदा आपको बाद में मिलेगा और आपको इन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप साइंस और कॉमर्स लेकर पढ़ाई करते हैं तो आपको बाद में इन सब्जेक्ट्स की अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको ग्रेजुएशन हुआ रहना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, और इसमें किसी प्रकार का परसेंटेज क्राइटेरिया भी नहीं है, आपका जस्ट ग्रेजुएशन हुआ रहना चाहिए। नेक्स्ट, मैनेजमेंट।
फ्रेंड्स, अगर आपका मार्केटिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस, सेल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट जैसे फील्ड्स में इंटरेस्ट है तो आप 12th के बाद बीबीए यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स कर सकते हैं। यह 3 साल का कोर्स होता है। इसे करने के बाद आप इसमें मास्टर भी कर सकते हैं, दैट इज एमबीए यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, यह भी एक अच्छा कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आप एक अच्छे सैलरी पैकेज के साथ अपना मैनेजमेंट के फील्ड में करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट, फैशन डिजाइनिंग। दोस्तों, यह एक आर्ट होता है जिसे हम ट्रेंड के हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी से चीजें डिजाइन करते हैं। दोस्तों, डिजाइन भी कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे ड्रेस डिजाइनर, सूट डिजाइनर एंड एसेसरीज डिजाइनर। इसमें डिजाइनर अपने हिसाब से स्केच बनाता है, फिर कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और कंपनी से प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है। दोस्तों, आजकल ट्रेंडिंग का जमाना है, वो चाहे सोशल मीडिया में हो चाहे फैशन डिजाइनिंग में, तो आप भी फैशन डिजाइनिंग में क्रिएटिविटी कर अपना करियर बना सकते हैं। इसके लिए जो कोर्सेज हैं वो है 12th के बाद आप बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं और इसके अलावा आप फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है टीचिंग। दोस्तों, अगर आप भी टीचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और टीचर बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन करके अलग अलग टीचर्स की कैटेगरी को फुलफिल कर सकते हैं और टीचर बन सकते हैं। वैसे भी टीचर या टीचिंग प्रोफेशन को एक अच्छा रेस्पेक्टेबल जॉब माना जाता है। तो अब हम टीचर्स के 3 अलग अलग कैटेगरीज के बारे में बात कर लेते हैं जिसे आप फुलफिल करके टीचर बन सकते हैं। पहला पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर, यह फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास के लिए होता है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है 12th पास और ग्रेजुएशन। सेकंड, टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यह 6th क्लास से लेके 10th क्लास के लिए होता है। क्वालिफिकेशन के लिए जो चाहिए वो है ग्रेजुएशन, बीएड और एंट्रेंस एग्जाम। दोस्तों, एंट्रेंस एग्जाम के लिए सीटेड यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, दोनों में से किसी एक एग्जाम को क्लियर कर आप इस टीजीटी के लिए यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तीसरा, पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यह 11th क्लास से लेकर 12th क्लास के लिए होता है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड और एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सीटेड या फिर टेट, इनमें से किसी एक एग्जाम को क्लियर कर आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं और टीचर बन सकते हैं। नेक्स्ट, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के बारे में जब मैं कॉमर्स के करियर के बारे में बात कर रहा था तो इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो आप आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में भी इस जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की फील्ड में जा सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट है होटल मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, होटल को किस तरह से मैनेज किया जाता है, होटल में होने वाली हर एक्टिविटीज को किस तरह से सही समय पर और सही तरीके से किया जाता है, इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आप आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से भी होटल मैनेजमेंट के फील्ड में जा सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने तीनों स्ट्रीम्स के बारे में डिटेल से बताया, कौन कौन से मेन सब्जेक्ट होते हैं, इसके अलावा ऑप्शनल और एडिशनल सब्जेक्ट के बारे में भी बताया। स्टिल इसके बाद भी आपका किसी प्रकार का डाउट या फिर क्वेश्चन रह गया होगा तो उसे मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए ताकि मैं उसे सॉल्व कर सकूं और इसके लिए अलग से वीडियो बना सकूं। आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और उनकी हेल्प हो सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।